तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले आज आम देखा कौन जो आयोनेशन का गैस डिटेक्टर विषय पढ़ी तार पार्ट 2 वीडियो विषय डिस्कसन करवा बुझिपाल पिले। तो देखो स्टूडेंट समस्त को कहूँ फुल लेंथ तुम वीडियो देखार अच्छी तो ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा तुम फुल लेंथ वीडियो सब देखिपार है ना तुम कौन हाफ लेंथ वीडियो देखुच है। तो फुल लेंथ जो वीडियो देखार अच्छे तो ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है। तो चलो स्टूडेंट पार्ट 2 वीडियो में क्या विषय डिस्कसन करवा आयोनाइजेशन चेंबर विषय क्या विषय आयोनाइजेशन चेंबर है। तो आयोनाइजेशन चेंबर कौन तुम कहीपर सिंपलेस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैस डिटेक्टर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन चेंबर बुझिपाल बोले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैस डिटेक्टर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन चेंबर। तो कौन कही देख पे द सिंपलेस्ट गैस फील्ड डिटेक्टर गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर इज एन आयोनाइजेशन चेंबर है। तो आयोनाइजेशन का चेंबर क्या कहे गोटे सिंपलेस्ट फॉर्म कार गैस डिटेक्टर आ गैस डिटेक्टर काम कौन तुम जान गैस डिटेक्टर कौन करे रेडिएशन जो पार्टिकल्स ताको डिटेक्ट करे कौ टाइप रेडिएशन अच्छी से डिटेक्ट करे है सी अल्फा रेडिएशन अच्छी कि बीटा रेडिएशन अच्छी कि फोटोन्स अच्छी तो एगुड़ से डिटेक्ट करे है व्हिच इज यूज्ड फॉर ensuring and detecting the ionization radiation such as X-ray, gamma ray, बीटा रे पार्टिकल इटीसी बुझिपाल पिले जो तुम कौन अच्छी तुम आयोनाइजेशन चेंबर अच्छी सी कौन करे पार्टिकल्स को जो रेडिएशन पार्टिकल को डिटेक्ट करे कि जाने कि चेक करे कि को टाइप रे पार्टिकल माने गोटे रेडिएशन पार्टिकल अच्छी तो सेटा अल्फा कौन अच्छी एक्सरे अच्छी गामा रे अच्छी बीटा रे अच्छी कौन बीटा पार्टिकल अच्छी कि मतलब को टाइप पार्टिकल अच्छी ताकू से चेक करे बुझिपाल पिले। तो आइदर तुम जो गोटे जगह कौन रेडिएशन हो जाए जो तुम देखा चाहो तो कौ टाइप रेडिएशन खेली जाए अल्फा बीटा ना गामा ना एक्सरे कि कौन टाइप रेडिएशन अच्छी तुमको कौन दरकार आयोनाइजेशन चेंबर दरकार कौन बोले तुम आयोनाइजेशन चेंबर। तो गोटे डिवाइस तुम देखिपार डायग्राम देखिपार तो गोटे कौन डिवाइस जहाँद्वारा आम चेक करूँ कि कौ टाइप रेडिएशन है। चलो तो कौन कही बोले इटीसी first used for कौन कहे he first used for ionization chamber was made by Victor Hess। तो किए फर्स्ट डेवलप करते वेक्टर हेस केबे 1883 रु तमरो 1964 भितरे कौन कहते he is an Australian कौन रखला ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिसिस्ट ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिसिस्ट है। तो या किए डेवलप करते किए करते पे तुम विक्टर हेस डेवलप करते को ईयर रे 1883 रु 1964 भितर और से जन कौन ऑस्ट्रेलियन यूरो अमेरिकन फिजिसिस्ट है। तो दुईटा कंट्री रू से बिलोंग करते बुझिपाल पे है। चलो फिजिसिस्ट ड्यूरिंग ए बेलून फ्लाइट इन 1910 which provided the first evidence for कौन seismic ray provided the first evidence for seismic ray है। तो गोटे टाइप कौन एक्सपेरिमेंट होता जो कौन कह ड्यूरिंग द बेलून फ्लाइट एक्सपेरिमेंट इन 1910 है। तो सही टाइप कौन कौन प्ले एविडेंस मिलला कार seismic ray रो एविडेंस मिलला है। रदरफोर्ड एंड गीगर जो तुम गीगर नटल अच्छा इन 1908 डिस्क्राइब द फर्स्ट सिलिंड्रिकल काउंटर फॉर अल्फा पार्टिकल है। Later on in 1912 they improved it by introducing a cylindrical ionization counter बुझिपाल पे देखो जो तुम रदरफोर्ड और गीगर नटल अच्छा से 1908 रे डिस्क्राइब कले क्या विषय फर्स्ट सिलिंड्रिकल काउंटर विषय सिलिंड्रिकल काउंटर। तो काउंटर गोटे एमती डिवाइस जे कौन करे रेडिएशन को काउंट करे है मैंने अल्फा पार्टिकल अच्छी तो केतेटा अल्फा पार्टिकल अच्छी नंबर ऑफ केते अल्फा पार्टिकल अच्छी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल केते अच्छी गामा पार्टिकल केते अच्छी कि तुम एक्सरे केते अच्छी तार पार्टिकल को से काउंट करे है। तो सर किए से डिस्कवर करते तुम रदरफोर्ड और गीगर मिसिकी 1908 रे डिस्क्राइब करते क्या विषय फर्स्ट सिलिंड्रिकल काउंटर फॉर अल्फा पार्टिकल है। लेटर ऑन इन 1912 ताको कौन कराला आउ टिके इंप्रूव कराला इट बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्पेरिकल कौन कराला स्पेरिकल आयोनाइजेशन काउंटर ताको इंप्रूव कराला। तो मतलब ता स्ट्रक्चर को चेंज कराला बाय स्पेरिकल आयोनाइजेशन काउंटर बुझिपाल। एक्सपेरिमेंटल सेटअप एबे देखिया पले एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन कौन डिवाइस लागि छला तो देख पारथि पले गोटे सिलिंड्रिकल कौन लागि छी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अच्छी है। तो एपटे कौन हो रे एपटू आसूची एपटू कौन हो एक्सरे कौन जो टाइप रे आसूची ओपनिंग अच्छी तो एपटू जाऊँगी एपटे कौन हो हाई रेजिस्टेंस कौन कराई करंट सप्लाई करा हाई टेंसाइल करंट सप्लाई करा बुझिपाल पे तापर कौन है एम्प्लीफायर लगी ये कौन लगी तुम काउंटर लगी है। ये कौन कर एम्प्लीफाई मतलब कौन करंट को एम्प्लीफाई करुच्च कौन कौन पे करंट को एम्प्लीफाई करुच्च बुझिपाल पे यही सैड कौन हो एंटर हो देखो ओपनिंग अच्छी है यही सैड एंटर हो सैड आसूँ आउ एपटे कौन आएयर और अदर गैस
एपटे कौन आसुची तार एयर आउ अदर गैसेस सब एंटर करूची बुझिपाल तापर कंबाइन होला परे तुमर कौन एम्प्लीफाई होकी एटी काउंट करा होची हला काउंट करा होची मतलब अल्फाबेटिकल अछि कि बीटा अछि गामा अछि सब काउंट करा हबो आ एपटे कौन लागिची हाई रेजिस्टेंस कौन करंट लगा है हला हाई टेंसाइल करंट लागिची बुझिपाल पिले ये was तार एक्सपेरिमेंटल सेटअप हला देखो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आयोनेशन चेंबर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कौन फॉलोइंग कंपोनेंट फर्स्ट रहा कौन सिलिंड्रिकल चेंबर फर्स्ट कौन लगी गोटे सिलिंड्रिकल चेंबर है तो मुझे वन बाय वन सब पार्ट विषय डिस्क्राइब करुच्ची यूजुअली मेड अफ मेटल हैविंग लार्ज वर्क फंक्शन तो जो सिलिंडरटा लगी जो सिलिंडरटा देखुछ सेटा कोथरे बनाई मेटल रे बनाई हैविंग लार्ज वर्क फंक्शन मतलब गोटे स्ट्रांग मेटल रे बनाई है एंड इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोथरे कनेक्टेड अच्छे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देख पारथो एटा तुम नेगेटिव एटा पॉजिटिव तो सिलिंडरटा काहे लगी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैज अ टेंडेंसी टू कलेक्ट द पॉजिटिव आयन्स ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन है तो ये सिलिंडर काम कौन क्या कलेक्ट करिवो इट हैज टेंडेंसी टू कलेक्ट द पॉजिटिव आयन्स ड्यूरिंग आयोनाइजेशन तो आयोनाइजेशन प्रोसेस रे पॉजिटिव इल कौन कह पिले पॉजिटिव आयन्स गुडा को कलेक्ट करिवो पॉजिटिव आयन गुडा कौन करिवो से कलेक्ट करिवो हला दिस चेंबर टाइप मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर हला फ्री एयर चेंबर which is open in the atmosphere हला एपटे देखो तो फ्री एयर कौन अच्छे तुम एपटे विंडो अच्छे एपटे फ्री कौन अच्छे एपटे कौन अच्छे तार ओपनिंग अच्छे हला free air chamber which is open in the atmosphere where the filled gas is surrounded in air filled gas is surrounding in air ventilated chamber which are normally cylindrical and operated at the atmospheric pressure है तो कौन कही ये जो तुम कौन cylindrical chamber अच्छी बिट वन कौन कही तार कौन कौन फंक्शन कॉमनली यूज कौन हुए फ्री एयर चैम्बर व्हिच इज ओपन टू द एटमोस्फियर है एटमोस्फियर पे कौन अच्छे तुम ओपन अच्छे देख पारे एटमोस्फियर पे कौन अच्छे ओपनिंग अच्छे एपटे एटमोस्फियर पे कौन ओपनिंग अच्छे तो सेपटे एयर जीवासिया करें वेयर फील्ड गैस इज सराउंडिंग द एयर है वेंटिलेटेड चेंबर व्हिच आर नॉर्मली सिलिंड्रिकल तो वेंटिलेटेड चेंबरटा कौन थी सिलिंड्रिकल थी एंड ओपन एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर है ऑपरेटेड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो को प्रेशर ऑपरेट हो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कौन करियो ऑपरेट करियो बुझिपाल तो ये है स्ट्रक्चर बुझिपाल पिले आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझिपारथिबो तो नोट्स पीडीएफ सब जिनस प्रोवाइड कराबो मो समस्त को कहछि ग्रुप रे जॉइन हैला परे सब जिनस तुम डिटेल्स रे देखि पारे होला तो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो नेक्स्ट देख पे आम क्या विषय डिस्कसन करूँ सिलिंड्रिकल चेंबर विषय क्या विषय सिलिंड्रिकल चेंबर है तो कौन कही थर्ड पॉइंट बिट वन बिट टू जाए डिस्कसन कर सारी ए बी है ए बिट सी रे कौन कही जो सिलिंड्रिकल कौन अच्छे तुम सिलिंड्रिकल सिलिंडर अच्छी सिलिंड्रिकल सिलिंडर सील्ड लोअर प्रेशर चेंबर कौन कह पुले एटा गोटे सील्ड लोअर प्रेशर चेंबर व्हिच आर सिमिलर टू द वेंटिलेटेड चेंबर है तो तार कौन कह सील्ड लोअर प्रेशर चेंबर तो ये कौन लोअर प्रेशर चेंबर कौन सील्ड थाए जस्ट लाइक ए कौन सिमिलर टू वेंटिलेटेड चेंबर कौन प्ले तुम वेंटिलेटेड चेंबर है बट आर सील्ड दिस चेंबर ऑपरेट at or around atmospheric pressure है तो जो तुम कौन अच्छे तुम सील्ड वेंटिलेटेड चेंबर जहाँ को कौच कि सिलिंड्रिकल चेंबर जहाँ कौच से ऑपरेट कौट हुए को प्रेशर ऑपरेट होची तुम एटमोस्फेरिक प्रेशर बुझिपाल पिले तो जो तुम सिलिंड्रिकल चेंबर अच्छी सी तुम कौन एटमोस्फेरिक प्रेशर कौन हम सी ऑपरेट होची क्लियर चलो नेक्स्ट पॉइंट को आस पॉइंट नंबर डी हाई प्रेशर चेंबर हुज एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ हाई प्रेशर गैस है जो तुम सिलिंड्रिकल चेंबर अच्छी तार कौन प्ले तुम कौन कह हाई प्रेशर तो तार एफिशिएंसी इंक्रीज कर तार एफिशिएंसी मतलब वर्किंग एफिशिएंसी कौन हो इंक्रीज हो जदि कौन कर तुम हाई प्रेशर गैस नब तो तुम जो सिलिंडर भितर जो तुम गैस नौच है तो आम जो जनरली कौन इनर्ट गैस सब नौ जो तुम गैस नौच तो सेटा कौन होता दरकार हाई प्रेशर थी दरकार जब हाई प्रेशर गैस नौच तार सिलिंडर वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज कर मीन्स एफिशिएंसी बढ़ी है तो सहीटा से कही हाई प्रेशर चेंबर हुज एफिशिएंसी इंक्रीज जार एफिशिएंसी कौन हो बढ़ी बाय यूज ऑफ हाई प्रेशर गैस क्लियर चलो नेक्स्ट आस बिट ई पैरेलल प्लेट चेंबर हुज आर शेप्ड लाइक ए स्मॉल डिस्क है तो देखो ये जो दी साइड लगी ओपनिंग और क्लोजिंग रे लगी है तो जस्ट लाइक ए डिस्क डिस्क मतलब तुम सीडी कैसेट देखो सही टाइप थी है तो कौन कही पैरेलल प्लेट चेंबर व्हिच आर शेप्ड लाइक ए डिस्क व्हिच
with circular connecting electrode कौन कहछि circular connecting electrode separated by small gap about 2 mm हला तो देखुछ पहिले जो गैप अछि केते अछि about 2 mm रो गैप अछि हला मतलब जो सीडी देखुछ मझिरे कोन थाए होल थाए तो जस्ट लाइक दैट सेही टाइप रो अछि सर्कुलर डिस्क अछि आ मझिरे 2 mm रो होल अछि बुझ पलो पहिले तो ये इतला तमर कोन सिलिंड्रिकल चेंबर विषय हला तो एडी आ गोटे पॉइंट से कहछि कौन कह देख पे द चेंबर इज फिल्ड विथ गैस लाइक एयर और आर्गन एट नॉर्मल प्रेशर है तो जो तुम कौन अच्छे सिलिंडर अच्छी कौन पूरा जाए आइदर एयर ना आर्गन गैस वो तुम कहते जनरली कौन तुम इनर्ट गैस तो आर्गन गैस पूरा जाए है वन एंड ऑफ द चेंबर इज फिल्ड विथ विंडो है इज फिल्ड विथ विंडो व्हिच आर मेड ऑफ माइका और नाइलॉन ऑफ थिकनेस 2 mm है तो वन ऑफ द कौन कहे बोले व्हिच इज कौन कहे देख वन एंड ऑफ द चेंबर तो गोटे एंड ऑफ द चेंबर एंड ऑफ द चेंबर है इज फिल्ड विथ विंडो कौन कहे फिटेड विथ कौन कहे सर फिटेड विथ विंडो ये कौन अच्छी गोटे विंडो अच्छी है तो जो थ्रू कौन हो आप से कौन अच्छी होल अच्छी है होल अच्छी तो कहे फिटेड विथ विंडो व्हिच इज मेड ऑफ माइका और नाइलॉन तो ये जो विंडोटा कौन बनाई माइका कि नाइलॉन माइका कह जो सेरामिक आसे ना सेरामिक तो सही मेटेरियल बनाई तो सेरामिक कि नाइलॉन रे बनाई थिकनेस आउ तार जो होल थिकनेस के 0.02 mm है दिस विंडो इज कोटेड विथ ग्राफाइट टू मेक इट कंडक्टिंग है तो ये जो विंडो अच्छे कौन कर ग्राफाइट रे कौन कर कोटिंग दिखाई कहीं तुम जान ग्राफाइट रे कौन करंट फ्लो हो पार कहीं आम कौन कौन कर करंट सप्लाई करूँ ना ये कौन ये देखिपे ये कौन कर एंड को आम करंट सप्लाई करूँ जो पॉइंट यही एंडटा देखुच तापर कौन ग्राफाइट रो कोटेशन दिखाई था कौन दिखाई बोले ग्राफाइट रो कोटेशन क्लियर नेक्स्ट आस वायर है कौन वायर कौन यूज हुए ए थिन कोएक्सियल वायर एनक्लोज्ड इन ए गैस एनवलप्ड इन व्हिच some inert gas is fitted है तो कौन कह बोले ए थिन कोएक्सियल वायर है तो ये जो वायर यूज करा जाए देखिए तो ये वायर लिखाई तो थिन कोएक्सियल वायर मतलब तो देखी तो तुम जो केबल वायर अच्छे है तो सही टाइप वायर ताको हमें कोएक्सियल वायर बोली कही था है तो ता भीतर देखिए लेयर था है डिफरेंट लेयर था है तो ये जो वायर यूज कर कौन गोटे थिन कोएक्सियल वायर एनक्लोज्ड इन गैस एनक्लोज्ड इन या भीतर कौन अच्छी गैस अच्छी इन एनवलप इन व्हिच सम इनर्ट गैस इज फिल्ड सर्व एज एनोड ए है तो सी कहते एज ए एनोड काम कर बुझिपार दिस एनोड वायर इज वेल्ड इन्सुलेटेड फ्रॉम द सिलिंडर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लीकेज करंट है अक्रॉस द इंसुलेटर तो कौन कहे बोले दिस एनोड वायर इज वेल इन्सुलेटेड है दो कौन कहे जो एनोड वायर अच्छे देख ये एनोड यहाँ रहा तुम कैथोड है ये जो एनोड वायर अच्छे कौन कहे दिस एनोड वायर इज वेल इन्सुलेटेड ताको प्रॉपर्ली इन्सुलेट कराई बुझिपाल देख ए टोटालटा हूँ सिलिंडर ये दुईटा सर्कुलर डिस्क लगी आ भीतर कौन जाए वायर जाए कौन तार जाए ये साइडटा एनोड ये साइडटा तुम कैथोड है तो जो वायर जाइए कौन कहे द एनोड तो एनोड सेक्शन ये सेक्शनटा कथा कहूँ द एनोड वायर इज वेल इन्सुलेटेड जो एनोड वायर अच्छे वेल भलसे कौन इन्सुलेट कराई मतलब तापर कोटिंग दिखाई जे करंट लीकेज हम ना जमी तुम घरे करंट वायर उपर कौन देखो तो प्लास्टिक लेयर अच्छे तो यहाँ कौन तुम इन्सुलेशन है तो कौन दिखाई करंट लीक हेनी बोली है तो इन्सुलेटेड फ्रॉम द सिलिंडर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ करंट लीकेज है अक्रॉस द इन्सुलेटर ऑन द अकाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ इम्प्यूरिटी बुझिपाल किसी मॉइस्चर न आसी जाओ से कौन कर कोटेशन दिखाई यूजुअली ए वायर ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड एज एनोड तो जो वायर नहीं जाए कौन बनाई था टंगस्टन मटेरियल बुझिपाल पे से जो वायर नहीं कौन टंगस्टन मटेरियल बनाई बुझिपाल देखिपो ये जो वायर जाइए सब कौन बनाई तुम टंगस्टन मटेरियल है नेक्स्ट हाई टेंसाइल एचटी है ए सुइटेबल जो तुम इलेक्ट्रिक कौन दिखा ये करंट सप्लाई कराऊँ तो हाई टेंसाइल मतलब हाई वोल्टेज करंट दिया बुझिपाल पे हाई वोल्टेज करंट से एचटी लिखाई है तो a suitable electric field is applied between the electrode through a high tensile battery मतलब ये बैटरी कौन बहुत अधिक हाई वोल्टेज बैटरी है बैटरी HT the strength of the electric field E is determined using the relation E is equal to V by D E is equal to कौन पे तुम्हारा V by D where V तुम्हारा potential difference between the electrode और D is the distance between the electrode है बुझ पालो पे तो केते इलेक्ट्रिक फ्लो होबो डिपेंड करे का परे ए रिलेशन ऊपर E is equal to V by D V होस तुम्हारा केते वोल्टर बैटरी लगेछ आ डी होचे केते डिस्टेंस रे इलेक्ट्रोड अछि हला केते डिस्टेंस रे इलेक्ट्रोड अछि इलेक्ट्रोड जते पाखर रे अधिक वोल्टेज हो इलेक्ट्रोड जते दूर रहबो ए कोन वोल्टेज तमरा कम हो जो बुझ पालो पले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सही हिसाब से प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डिपेंड करे जदि पाखरे अछि तो अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड दूर रहबो कोन कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होला आई होप स्टूडेंट तो आराम से बुझी गला तो फटाफट नोट डाउन कर पले
तो लास्ट देख पे कौन कौन आपरेटस लगी तुम रेजिस्टेंस और एम्पलीफायर कौन लगी बोले रेजिस्टेंस तो ये देख तो रेजिस्टेंस ये रहा तुम एम्पलीफायर है तो देख रेजिस्टेंस काम कौन तुम निजे जान कोई भी जिन रेजिस्टेंस काम कौन ये करंट को कंट्रोल करे बुझे करंट को कौन करे कंट्रोल करे है तो कौन कह रेजिस्टेंस आर द रेजिस्टेंस आर कंट्रोल द करंट सिग्नल व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स बुझिपाल पे तो जो रेजिस्टेंस लगी तो ये कौन कर करंट सिग्नल को कंट्रोल कर करंट सिग्नल को कौन कर कंट्रोल कर बेसी कम किसी करारे तो ये कौन कर करंट सिग्नल को कंट्रोल कर तो देख जदि कौन हो कौन कह द रेजिस्टेंस आर कंट्रोल द करंट सिग्नल व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो देख पे जदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिका आसी करंट कौन हो इनक्रीज हो तो से लिखी व्हिच इज प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड जदि जो इलेक्ट्रोड अच्छी मतलब तुम एनोड आ कैथोड कहो जदि जो इलेक्ट्रोड अच्छी जदि कौन कर भर अधिका कौन आस इलेक्ट्रॉन आसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि बढ़ीज ताले करंट बढ़ीज तो करंट बढ़ीगले कंट्रोल किए कर तुम रेजिस्टेंस कंट्रोल करे बुझिपाल पे तो रेजिस्टेंस काम कौन ये जस्ट लाइक ए कंट्रोल डिवाइस जी कौन कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर बुझिपाल चलो नेक्स्ट आस एम्पलीफायर नेक्स्ट आस पे तुम कौन एम्पलीफायर है एम्पलीफायर कौन एम्पलीफायर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द पल्स ऑफ द सिग्नल मैग्नीट्यूड है तो ये जो एम्पलीफायर अच्छी सी कौन कर देख जो सिग्नल आसूँ कौन आस तुम करंट सिग्नल आसूँ तार पल्स सिग्नल मीन्स तुमको जो कहबी तो देख एमती जो पल्स आसूँ कौन तुम पल्स आसूँ तो देख मुझे कह ये हाई पल्स एटा कौन तुम लो पल्स है तो सी कौन कर कैलकुलेट करुँच मेजर करुँच कि रेकर्ड करके रखुची को टाइम हाई पल्स आसूँ को टाइम लो पल्स आसूँ तो कौन कर एम्पलीफायर यूज टू रेकर्ड रेकर्ड मतलब ताको स्टोर कर रखुची पल्स सिग्नल मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड मतलब केते हाइट आछि केते एम्पलीट्यूड अधिक आछि ताको तार मैग्नीट्यूड कहते है मैग्नीट्यूड है द करंट प्रोड्यूस्ड is of the order of 10 to the power minus 12 कौन एम्पियर केते करंट प्रोड्यूस होची 10 to the power minus 12 एम्पियर and so a sensitive amplifier convert a weak signal into a strong signal बुझ पालो पहले तो को भी जगह एम्पलीफायर काम कौन को भी वीक सिग्नल को से एम्पलीफाई कर दो मतलब बढ़े दब है को भी सिग्नल को भी सिग्नल हो को भी जगह तुम एम्पलीफायर जो वर्ड लगी तो मतलब सी कौन कर सिग्नल को एम्पलीफाई कर एम्पलीफाई मतलब बढ़ेब तो ये कौन हो तो ये कौन हो देख द करंट केते प्रोड्यूस होची 10 to the power minus 12 एम्पियर है तो बहुत कम करंट फ्लो होची केते बहुत कम करंट फ्लो होची सो इट इज कॉल्ड सेंसिटिव करंट कौन कर सेंसिटिव एम्पलीफायर कन्वर्ट वीक सिग्नल टू स्ट्रांग सिग्नल ताको वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल रे से कन्वर्ट करूची है दिस पल्स हाइट इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रीच एट एनोड है तो ये जो पल्सर हाइट गुड़ा बुझिपाल ये जो सिग्नल हाइट गुड़ा डिपेंड करे क्या केते नंबर ऑफ कौन कर तुम केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचुची क्या पाखे एनोड पाखे बुझिपाल तो सहीटा कही द पल्स ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रीच एट द एनोड क्लियर चलो द पल्स हाइट डिपेंड अपन तो पल्स हाइट क्या डिपेंड करुच्ची तीन फैक्टर उपर मतलब जो हाइट सिग्नल ऑफ हाइट क्या डिपेंड कर तीन फैक्टर कौन कौन एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड तो केते वोल्टेज रो बैटरी सप्लाई करछ किबा कनेक्ट करछ केते वोल्ट रो बैटरी कनेक्ट करछ जदि अधिक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करछ तो कोन वोल्टेज अधिक आसीबो तो तुमरो वेव गुडा कोन बड़ बड़ आसीबो बुझपालो वेव गुडा कोन आसीबो बड़ आसीबो आ यदि लो वोल्टेज रो बैटरी कनेक्ट करछ तो वेव गुडा छोट छोट आसीबो बस एडा होची फर्स्ट हैला तो सेडा कहछि द एक्सटर्नल वोल्टेज कोन करछि द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज डिपेंड अपॉन सॉरी बिटवीन एनोड एंड कैथोड हैला तो केते पल्स आसीबो केते हाइट पल्स आसीबो डिपेंड करे का ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज के अप्लाई करछ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन इवेंट है whether pulse is created by alpha beta और gamma ray or any other nuclear radiation है चलो नेक्स्ट आउ गोटे कौन फैक्टर ऊपर डिपेंड कर टाइप रेडिएशन अच्छी अल्फा रेडिएशन होची कि बीटा होची गामा होची है तो डिपेंड करे तो जो जो टाइप रेडिएशन अच्छी तो सही हिसाब से निज हिसाब से तार पल्स क्रिएट हम सही हिसाब से हाइट ऑफ द पल्स आसो बुझिपाल बोले जो रे अधिका इंटेंसिटी थी सही हिसाब से तार पल्स अधिका आसो मुझे कहबी अल्फार पल्स गामार पल्स बीटार पल्स समस्त अलग अलग अच्छी तो जो हिसाब से इंटेंसिटी जो रे इंटेंसिटी जिते अधिका तार पल्स से अधिका आसो है नेक्स्ट द डिजाइन ऑफ द चेंबर तो चेंबर डिजाइन उपर डिपेंड कर गोटे जिनसर एफिशिएंसी कि तार एम्पलीट्यूड डिपेंड करे तार डिजाइन उपर यदि गोटे कौन तुम डिवाइसटा भलसे तुम डिजाइन कर तो तार रिजल्ट भी भल दब बुझे तो डिजाइन उपर डिपेंड करे आई होप फ्रेंड तुम सब डिटेल्स बुझी जाइए सब जिन को डिटेल्स एक्सप्लेन करछि तो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आयोनाइजेशन चेंबर है तो ध्यान से कर तो देखो स्टूडेंट सब पिला कहूँ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ
এই নম্বরে কন্টাক্ট করিকি হলা 9040607886 হলা তোমার টোটাল ডিটেলস রে সব পেपर পড়া হচ্ছে কাহি ইয়া পরে সব পেपर গুড়া কোন প্লে তোমার প্রাইভেট মোড রে রহব তুমি সব দেখি পারিবো নাই যদি তুমি গ্রুপ রে জয়েন কলা পরে হি সব জিনিস को তুমি एक्सेस कर पारिबो हला तो हम केते बेले ओनली 300 रुपीस पर पेपर तो गोटे गोटे पेपर को मात्र 300 रुपीस निया होची तो 300 रे तुम्हारा नोट्स रही जो वीडियो रहिबो तुम्हारा डाउट क्लियरिंग क्लास रहिबो सिलेक्शन क्वेश्चन रहिबो एवरीथिंग तुमको प्रोवाइड कर दिया हला तुमको +3 पे ट्यूशन पे किछि टेंशन हवा दरकार नाही हला तो टोटल 4टा पेपर को केते बेले 1200 रुपीस निया होछ हला तो टोटल 4टा पेपर तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स आस जीवो क्वांटम फिजिक्स आस जीवो तो न्यूक्लियर फिजिक्स रहा क्वांटम फिजिक्स रहा सॉलिड स्टेट फिजिक्स रहा क्लासिकल डायनामिक्स रहा सब जिनस नोट वीडियो सब किसी तुमको प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप रे जॉइन है पर ही तुम फुल कोर्स एक्सेस कर पार है यूट्यूब रे कौन पे तुम डेमो वीडियो अच्छी तो सही हिसाब से सब जिन तुम ग्रुप रे जॉइन है पर ही सब जिन को देखिपार है तो आई होप फ्रेंड तुम वीडियो बहुत भल लगे तो सब सांग मानक शेयर कर जहाँद्वारा समस्त बेनिफिट हो है आ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा तुम फुल कोर्स घरे बस कंप्लीट कर ना तुम ट्यूशन दरकार पड़ो ना कोचिंग दरकार पड़ो घरे बस फुल कोर्स को कंप्लीट कर पारे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।